अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गनी जावेद आज के दिन कैसा रहेगा प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ। आज 18 जून 2022 का प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। अमली अफराद आप कारोबारी तौर पर और वैसे भी कामयाब हो रहे हैं। दूसरों से तल्क़ात आपके बेहतर होते जा रहे हैं। आप इन तल्क़ात को मज़ीद बढ़ाएं और इन तल्क़ात से फ़ायदा उठाएं। आपको घरेलू ज़िंदगी में भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। तवज्जो देकर अपने मसाइल हल करें। आज आपको आराम और सुकून मयस्सर होगा। सॉरी हज़रात, जिन्हें हम टॉरस कहते हैं, आज आप गुफ्तगू करने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि आप क्या कह रहे हैं, वरना आपकी बात को गलत समझा जाएगा और ऐसे गलतफहमियाँ पैदा होंगी। आप सोशल लाइफ में हिस्सा लेते रहें। सोशल लाइफ में हिस्सा लेते वक्त आपका मूड खुशगवार हो जाएगा। आपके अजीज़ व अकारिब के साथ तल्क़ात भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जोज़ी हज़रात, जेमिनी, आज के दिन आपके माली मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं। जोज़ी तलबा और तालबात के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा है। शराकतकारी कामयाब रहेगी। मुलाज़मती अमूर को भरपूर तवज्जो दें और जल्दबाजी से बचें। सरतानी हज़रात, कैंसर, आपको यकसुई और भरपूर तवज्जो चाहिए, वरना आपके हालात मुंतशिर रहेंगे और आप बेचैनी महसूस करेंगे। अज़वाजी ज़िंदगी में भी तकरार का अमकान नज़र आता है। आप तनकीद का निशाना बन सकते हैं। आप यकसुई हासिल करें, आराम और सुकून हासिल करें और उसके बाद अपने मामला से निपटने की कोशिश करें। अस्सी हज़रात, लेओ, दूसरों से मुकाबला करने के बजाय, दूसरों से माज़ाराई करने के बजाय आप अपने मकासद को भरपूर तवज्जो दें। इस तरह मकासद को तवज्जो देकर आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी सूरत रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा न करें। आपकी बदमिजाजी और गरूर आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं और कर रहे हैं, और आप अपने लिए खामखा की मुश्किलात पैदा करते हैं और परेशान होते हैं। सुमली हज़रात, अपने आप पर काबू पाएँ और किसी सूरत रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा न करें, वरना आपकी दूसरों के साथ तलख़ी बढ़ सकती है। अज़वाजी ज़िंदगी भी एहतियात चाहती है। मुखालफत या इख्तलाफात सामने नज़र आते हैं। रोमानवी अमलात से आपके मूड पर खुशगवार असर पड़ेगा। मेज़ानी अफराद, लिब्रा, माली तौर पर आपके हालात बेहतर हो रहे हैं। करीबी रिश्तेदारों के साथ भी अख्तिलाफ़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, वरना झगड़े का अमकान है। सुकून हासिल करने के लिए तफरीह तबा का कुछ सामान पैदा करें। इस तरह तफरीह तबा से आपका मूड जो है वो खुशगवार हो जाएगा। खामखा के शकूक व शुबहात से जान छुड़ाएं। अब मैं आता हूँ अकरबी हज़रात की तरफ। स्कॉर्पियो, आपके छठे खाने में मुश्तरी की अच्छी नज़र, जिसकी वजह से मुलाज़मत या तो मिल गई है या मिलते नज़र आती है। नया कारोबार भी शुरू किया जा सकता है, जिससे फ़ायदा होगा। नया कारोबार शुरू के पहले शक व शुबा और वहम से काम न लें। यकीन से कारोबार में हाथ डालें। गैर शादीशुदा जो स्कॉर्पियो हज़रात हैं, उनके जो रोमानी मामलात में बहुत सरगर्म नज़र आते हैं।
आप हर किस्म के वहम से अपने आप की जान छुड़ाएं। अखराजात पर काबू पाने के लिए आप बजट से काम लें। अब मैं आता हूँ कौसी हजरात की तरफ। सेजिटेरियन हजरात, आपको यकसुई हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, वरना आप उलझे रहेंगे, आपका जहन मुंतशिर रहेगा। पहले इन मामलात को हल करें जो बहुत ही अहम हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और माली मामलात परेशानी का बायस बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत जल्द परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जदी हजरात कैप्रिकॉर्न, आपकी माली हालात बहुत बेहतर हो रही है। अपना काम को मज़ीद तवज्जो दें और अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बढ़ाएं। घरेलू मामलात को तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, वरना घरेलू मामलात को तवज्जो न देने से झगड़े का अमकान है। तू मैं होती रहेगी। अपने अंदर नरमी पैदा करें और नहायत ही आम कामों को सबसे पहले हल करने की कोशिश करें। दलवी हजरात, इन्हें हम एक्वेरियन कहते हैं अंग्रेज़ी में। आज आप अपने मामलात को ख़ुद हल करने की कोशिश न करें, मशावरत से काम लें, मशवरा कर लें। भाई दोस्तों से, करीबी तलकात से मशवरा करने से आपके लिए बेहतर हालात पैदा हो सकते हैं। और ये भी नज़र आता है, इस बात का अमकान है कि मशावरत से, दूसरों से मिल बैठने से आपको माली मदद भी मिल सकती है, या आपके हालात को बेहतर बनाने में आपको मदद मिल सकती है। आपको बहुत अच्छे मशवरे दिए जा सकते हैं। इन पर अमल करें और खामखा के जंजों से निजात हासिल करें। सोशल लाइफ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ज़हनी दबाव से बचने की भरपूर कोशिश करें। आखिर में मैं आता हूँ हूती अफराद की तरफ। पाइसेस, घरेलू हालात तक बेहतर बना सकते हैं। जायदाद के लेन देन में आपको फ़ायदा नज़र आता है। माली मामलात भी बेहतर हो रहे हैं। आज आपका इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ सकते हैं, झगड़े का अमकान नज़र आता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कोई खुशखबरी भी मिलती नज़र आती है। खुदा हाफिज़। कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे।